हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है। इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं सबसे पहले एफआईज और डीआईज ने किस तरीके से वर्कआउट किया था 2 जून फ्राइडे के दिन। देखिए एग्जैक्टली कैश में तो एफआईज आपके सेलिंग में आ चुके हैं, मतलब लगातार दूसरा दिन इन्होंने शॉर्ट ही किया है। 658 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की नेगेटिविटी है। लेकिन डीआईज का अगर आप कैश का डेटा देखेंगे तो 581 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इवन एफआईज आपके इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में पॉजिटिव है। 475 कॉन्ट्रैक्ट आपके इंडेक्स फ्यूचर्स में और लगभग 14,246 कॉन्ट्रैक्ट आपके इंडेक्स ऑप्शन में पॉजिटिविटी दिखा के गए हैं, मतलब बाइंग करके गए। इवन स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो भी 2546 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास ही पॉजिटिव ही खड़े हैं। सिर्फ स्टॉक ऑप्शन में 166 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास उन्होंने नेगेटिविटी दिखाई है। मतलब ओवरऑल डेटा है फ्रंट, एक तरीके से आप मान सकते हैं कि पॉजिटिव ही है। और जहां तक है कि कल का मार्केट अगर एक पॉजिटिव वे में रिएक्ट करता है तो ये डेटा आपको कल इवनिंग में जो आएगा पॉजिटिव साइड पे आता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट कहाँ क्लोज हुआ था। निफ्टी हमारा क्लोज हुआ था फ्राइडे के दिन 18,534.10 के लेवल पे। हमारा क्या लेवल था? हमारा लेवल था कि 520 से 570 के रेंज में मार्केट खुलेगा, तो एग्जैक्टली 550.85 पे आपको मार्केट खुलता हुआ दिखा। यहाँ आपको सारे ओपनिंग और हाई लो के प्राइजेस दिख जाएंगे। ठीक है, तो 550 पे खुला मार्केट। इसको हम थोड़ा सा 5 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं, क्लियर समझ में आएगा कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया था। तो देखिए यहाँ पे मार्केट कहीं खुला, खुलने के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारा लेवल क्या था कि 520 के नीचे हमें शॉर्ट करना था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल ने लगातार, देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट 570 के लेवल को तो ब्रीच नहीं किया। एग्जैक्टली 571 का हाई, 573 का हाई तीसरी कैंडल ने जब नहीं किया ब्रीच, तो आपको वहां से शॉर्ट कर सकते थे वैसे तो कायदे से। लेकिन फिर भी अगर किसी ने बिल्कुल लेवल का वेट करके 520 के नीचे भी शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पे आपको मौका मिला होगा। तो यहाँ से अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो मार्केट यहाँ तक का लो बनाया था मार्केट ने लगभग 487 के राउंड का, 488 के राउंड का। तो यहाँ पे आपको टारगेट मिला होगा 488 तक का, मतलब बहुत ज्यादा टारगेट तो नहीं मिला होगा क्योंकि देखिए 450 तक का हमारा टारगेट था। अब 450 तक का टारगेट किस बेसिस पे था कि ये जो लाइन मैंने आपको बताई थी 10 EMA की, हमारे अकॉर्डिंग फ्राइडे के दिन ये 450 तक आना था। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको शो होगी वैल्यू, देखिए 459 पे है ये लाइन। ठीक है, यही हमारी सपोर्ट लाइन थी और यही हमारा टारगेट जोन था सेल साइड पे, फर्स्ट टारगेट। तो नीचे की तरफ मार्केट आया, लेकिन हाँ वही 480 के अराउंड से मार्केट आपका पलट गया, तो बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने को मिला नहीं। देखिए एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट ने फिर क्या किया, लो बनाया, ऊपर आया 10 EMA को। यहाँ पे देखिए हमेशा मैं आपको क्या कहता हूँ, 10 EMA की ये जो लाइन है एक्सपोनेंशियल मूवमेंट, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो लाइन है, EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 10 EMA की लाइन को जब मार्केट ने यहाँ कहीं रिगेन किया तो आपको यहाँ से फिर से मौका मिला था बाइंग करने का। ठीक है, लेवल क्या था आपका? लगभग वही 500 के आसपास से। तो अगर यहाँ किसी ने बाइंग किया होता तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वापस मार्केट 570 के लेवल टेस्ट करने गया था, लेकिन ब्रेकआउट तब भी नहीं दे पाया। तो फिर आपको यहाँ से भी 78 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता। ठीक है, और यहाँ कहीं पे मार्केट ने आके क्लोज कर दिया आपका। बहुत क्लियर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि 10 EMA के ऊपर मार्केट चल रहा था, लेकिन यहाँ जैसे मार्केट ने 10 EMA के नीचे एक कैंडल ने क्लोज किया तो यहाँ पे यहाँ भी अगर आप पोजीशन काटते तो भी 50 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट आपको आराम से मिल जाता। ठीक है, ये तो बात हो गई निफ्टी की, फ्राइडे मार्केट्स की। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या प्रोडिक्शन बन रहा है आपका मंडे के लिए। सबसे पहले डेली चार्ट पे मैं आपको ले आता हूं। देखिए ये तो मैं आपको लगातार दिखाते हुए आ रहा हूँ कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। 18,900 का टारगेट है। अभी तक हमने कितना हाई बनाया है? 18,662 का हाई है। ठीक है, अब सबसे पहले ग्लोबल मार्केट चेक करते हैं कैसा रहा था। देखिए डाउ जोन्स आपका अच्छा खासा 700 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 2.12% आपका ये पॉजिटिव था। S&P भी ऑलमोस्ट 1.5% यानी कि 1.45% पॉजिटिव था। नैस्डैक भी 1% के अराउंड 1.07% पॉजिटिव ही था। यूरोपियन मार्केट भी पूरे पॉजिटिव थे, इवन एशियन मार्केट भी पूरे पॉजिटिव थे। तो अब ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है। एफआईज का डेटा अगर आप देखेंगे तो ये भी लगभग पॉजिटिव है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कल की ओपनिंग रेंज की। खुलेंगे हम गैप अप, रेंज रहने वाली है आपकी लगभग 620 से लेके 670 की। ठीक है, ये जो हमारे टारगेट जोन थे ना, अभी हमारे ओपनिंग लेवल्स हो गए। ठीक है, तो कल की ओपनिंग गैप अप होगी
620 से लेके 670 की रेंज में कल हम खुलेंगे। खुलने के बाद फर्स्ट टारगेट क्या बनेगा, क्योंकि 620 से 670 पे तो हम खुल ही रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं फिर आपका बनेगा 760 का, और 760 का लेवल हमने अगर क्रॉस किया तो फिर आपका टारगेट बन जाएगा 840 के अराउंड। ठीक है, रेंज फिर से सुन लीजिए ओपनिंग की क्या रहने वाली है। ओपनिंग की रेंज आपकी रहने वाली है 18,620 से लेके 18,670 की कल की ओपनिंग रेंज रहेगी। अब देखिए ओपनिंग रेंज के बाद अब ये भी एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि इतना ऊपर हम खुल रहे हैं तो फिर इतना ऊपर और कैसे बढ़ेंगे, तो क्यों बढ़ेंगे उसके पीछे का रीजन मैं आपको ओपन इंटरेस्ट दिखा के समझाता हूँ। देखिए 600 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जहां पे 1,04,14,950 आपके कॉल राइटर्स है, और पुट वाले बैठे हुए हैं 5,80,000 सॉरी 58,09,650 के अराउंड। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो 1 करोड़ है, यहाँ भी सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है हमारा कहाँ पे है, 78 लाख कॉल वाले हैं, जिसके सामने 1 करोड़ 2,76,850 आपके पुट राइटर्स है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो हम क्योंकि 600 के ऊपर खुलेंगे, तो ये जितने लोग हैं ना, ये कॉल वाले जितने लोग हैं, या तो ये क्या करेंगे, या तो ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे। ठीक है, तो उस समय मार्केट में जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी ना, वो मार्केट को अलाउ करेगा 700 का लेवल ब्रीच करने के लिए, और 700 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो फिर इजीली आप 760 का जो हमारा टारगेट जोन है वहां तक आप आराम से पहुंचेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई मार्केट की बाई साइड की। अब मान लेते हैं कि 620 से क्योंकि अच्छा खासा गैप अप खुल रहे हैं, तो मार्केट अगर थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेने आता है या थोड़ा सा नीचे से बाउंस मारने की कोशिश करता है, तो कहां तक नीचे आ सकता है। तो नीचे देखिए एग्जैक्टली जो हमारा टारगेट जोन था वो करेगा कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट का काम। सबसे पहले अगर बात करें तो पहला टारगेट आएगा, इन केस अगर मार्केट ने 620 का लेवल तोड़ा भी, तो भी जो सपोर्ट का लेवल है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा 540 पे। और दूसरा सपोर्ट तो ये कर ही रहा है, 10 EMA का लेवल 460 के अराउंड का है, वो कल बढ़ के 465 69 तक का हो जाएगा, तो इसको 466 हम रखते हैं दूसरा टारगेट। तो इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन निफ्टी में तो नहीं बन रही है। बहुत क्लियर सा मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कि यहाँ पैटर्न क्लियर बन चुका है। मैंने आपको इस पॉइंट पे भी समझाया था कि ठीक है मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है, मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन ये हेल्दी है। एक करेक्शन जब मार्केट कोई रैली करता है तो उसमें एक करेक्शन जब आती है तो हेल्दी करेक्शन होती है। यहाँ भी मार्केट ने जो रैली की तो उसके बाद ये जो करेक्शन थी ये हेल्दी करेक्शन है। इसके हिसाब से जो टारगेट निकल के आ रहा है आपका वो 18,900 का है क्लियरली, और ये आएगा ही आएगा। ठीक है, भले ही इस वीक में आ जाए, जो नेक्स्ट वीक तक का टाइम दे दे, लेकिन ये टारगेट्स आपको आते हुए दिखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या हो जाता है, इस बात को आपको समझना ही पड़ेगा कि पैटर्न का अगर ब्रेकआउट हुआ है तो पैटर्न के टारगेट्स मार्केट जरूर लाएगा। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। निफ्टी में 620 से 670 कल की ओपनिंग रेंज है। 670 को पार करके अगर टिकता है तो 760 का पहला टारगेट, 840 का दूसरा टारगेट से यदि आप बाइंग कंटिन्यू करेंगे। इन केस अगर 620 का, और देखिए रेंज का एक और इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको क्लियरली पता है कि 50 पॉइंट से ज्यादा का आपका स्टॉप लॉस नहीं है। 670 से अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो 620 आपका स्टॉप लॉस है, 760 का फर्स्ट टारगेट, 840 का सेकंड टारगेट। क्लियर, अगर इन केस मार्केट 620 के नीचे आता है और 5 मिनट की 3 कैंडल आपका क्लोज करता है 620 के नीचे, उस सिनारियो में आप सेल स्टार्ट करेंगे 620 के नीचे। 670 आपका स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 540, सेकंड टारगेट 460, 9 या 470 का आप मान सकते हैं। ठीक है, इन टारगेट्स के लिए आप फिर शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को सेल साइड पे तो बिल्कुल 670 का स्टॉप लॉस लगा के ही काम कीजिएगा। बाई साइड में कोई टेंशन नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ठीक है मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है 2-3 दिन, लेकिन अल्टीमेट गोल मार्केट का 18,900 ही है, जो कि आएगा, फॉर श्योर आएगा। ठीक है, ये बात होगी आपकी निफ्टी की। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ है आपका, बैंक निफ्टी 43,937 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी, अब निफ्टी गैप अप खुलेगा तो नेचुरल सी बात है बैंक निफ्टी भी गैप अप ही खुलेगा। तो कल का लेवल जो बैंक निफ्टी का है 44,100 के आसपास खुलेंगे।
तो 44,100 का लेवल अगर मार्केट होल्ड कर लेता है, 3-5 मिनट की कैंडल अगर 41,100 के आसपास आती है लेकिन उसे ब्रेक नहीं करती, तब आप बाइंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट तो आपका यही रहेगा 370 का। सेकेंड टारगेट जो है वो आपका कहीं ना कहीं आएगा 710 का। ठीक है, तो 370 से लेके 710 के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। 41,100 कल आपकी ओपनिंग रेंज है। अगर 3-5 मिनट की कैंडल बैंक निफ्टी में खुलने के बाद होल्ड कर लेती है 41,100 का लेवल, उसको ब्रीच नहीं करती है, तो 41,100 के आसपास जितना मिलेगा, 150 मिल जाए, 120 मिल जाए या 130 मिल जाए, 180 भी मिल जाए, हो सकता है 200 के आसपास खुले फिर एक बाउंस सीधा 180 या 160 तक का ही बनाए। तो जितना 41,100 के पास मिलेगा हम बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 44,370 का, दूसरा टारगेट होगा 44,710 का। क्लियर? इन केस अगर 44,100 का लेवल टूट जाता है, सिर्फ और सिर्फ उस सिनारियो में आप सेल करेंगे। पहला टारगेट बनेगा आपका 43,860 और दूसरा टारगेट आपका बनेगा 41,670। क्लियर है? अब देखिए 40, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए बैंक निफ्टी के लेवल्स। सिर्फ और सिर्फ अगर बैंक निफ्टी आपका 41,100 को 3-5 मिनट की कैंडल होल्ड करती है, तो आप बाइंग करेंगे स्टार्ट 44,100 की, जितना पास मिलेगा 44,370 आपका फर्स्ट टारगेट, 44,710 आपका दूसरा टारगेट। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस होगा आपका 43,940 का बाइंग के केस में। इन केस आप शॉर्ट करते हैं तो 43,100 की नीचे अगर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तभी आप शॉर्ट करेंगे 43,860 से लेके 43,670 तक के टारगेट्स के लिए। और इस केस में आपका स्टॉप लॉस होगा 43,260 का, सॉरी 44,260 का, क्योंकि 100 से आप शॉर्ट कर रहे हैं। 160 पॉइंट से ज्यादा का रिस्क हम आइदर बोथ साइड नहीं लेंगे। ये दो रहेंगे आपके स्टॉप लॉस। देखिए 44,100 से जब हम बाइंग कर रहे हैं, 43,960 के स्टॉप लॉस के साथ 380 से 710 आपके टारगेट्स रहेंगे। और नीचे की तरफ अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, जैसे 44,100 का लेवल मार्केट तोड़ देता है और आप शॉर्ट कर रहे हैं, तो 44,260 आपका स्टॉप लॉस और 860 से लेके 670 आपके टारगेट जोन रहेंगे। अब ये टारगेट्स क्यों आ रहे हैं बैंक निफ्टी के, मैं आपको वो भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि निफ्टी में लेवल क्या था हमारा कि 18,600 18,600 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा, वैसे ही 44,000 पे यहाँ पे आप देखेंगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 50 लाख के अराउंड का कॉल वाले हैं और 33 लाख पुट वाले हैं। तो फिर ये जो कॉल राइटर जब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे ना, तो यहाँ पे 44,500 कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर नहीं रहा है। तो इसीलिए कल की डेट में अगर 44,100 को मार्केट होल्ड कर लेता है, तो 370 से लेके 730 तक के टारगेट्स के लिए आप 710 तक के टारगेट्स के लिए आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं इजीली बाइंग साइड पे। क्लियर? ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दो सबके टारगेट्स और स्टॉप लॉस अच्छे से समझा दिए हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो आप चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।